लगभग 3 साल पहले ये पुलिस चौकी बनाई गई थी। चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल से साइकोलॉजिस्ट सुदेश कुमारी भी आज चिड़िया चौकी आई हुई थी। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को गुस्सा आ जाता है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल की टीम आज चिड़िया पुलिस चौकी में पहुंची है। लगभग 3 साल पहले ये पुलिस चौकी बनाई गई थी। पुलिस चौकी बनने के बाद क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से देख-रेख की जा रही है और पुलिस विभाग के कर्मचारी किस तरह से रख-रखाव कर रहे हैं। आइए आज हम आपको चिड़िया पुलिस चौकी में लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ चिड़िया चौकी के प्रभारी सतवीर सिंह मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। 3 साल पहले पुलिस चौकी बनी थी चिड़िया गाँव में जी, जी। और इसके अंदर हमने आके देखा है कि काफ़ी फूल-पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी संभाल की जा रही है। चौकी में ना हमने काफ़ी साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया है और हर व्यक्ति को ही करना चाहिए। अपना चाहे मकान हो, चाहे वर्क पैलेस हो, हर जगह पे उसमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने भी प्रयास किया है। जैसा कि हम चिड़िया चौकी में पहुंचे थे, पुलिस विभाग के कर्मचारी काफ़ी अच्छे से चौकी की देखभाल कर रहे हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आपको फूल दिखाई देंगे और काफ़ी नए पौधे भी आप दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा खेल का भी पूरा ध्यान रखते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें। खेलने के लिए बैडमिंटन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि जो कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, वो अपनी ड्यूटी के साथ मनोरंजन भी कर सकें। सर आज यहाँ चौकी में क्या कार्यक्रम किया गया है? मैडम सुदेश आई हैं सामान्य हॉस्पिटल दादरी से और वो मनोरोग चिकित्सा हैं और वो हमारे को बताने के लिए आई भई ड्यूटी के दौरान जो भी स्ट्रेस रहती हैं, उसको कैसे दूर किया जा सके और उसके जो उपाय बताए हैं हमारे को, वो हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं और हम आगे अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। इस वक्त सामान्य अस्पताल से जो डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सुदेश कुमारी जी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते जी। यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है। मेनली उद्देश्य यही रहता है कि नॉर्मली हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते रहते हैं। यहाँ जो सर हैं उनको भी काफ़ी मानसिक स्वास्थ्य की नॉलेज है। इन सबको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं। जैसे जॉब का स्ट्रेस होगा तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, गुस्सा आता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और कैसे क्या ट्रीट करना चाहिए। गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में कुछ बताएँ? सबसे पहले तो हमें जब भी गुस्सा आता है, जिस पर्सन पे गुस्सा आता है, फर्स्ट ऑफ हमें उस जगह से अलग होना चाहिए। उसके बाद हमें लंबी गहरी साँसें लेनी हैं और अपनी बॉडी को बोलना है कूल डाउन, कूल डाउन। फिर 1 ग्लास पानी लेके उसको धीरे-धीरे सिप-सिप करके हमें पीना है। अगर हम ऑफ़िस में हैं तो रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। और अपने जो मनपसंद चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। अगर घर पे हैं तो जैसे कुकिंग वगैरह का किसी को शौक है तो खाना वगैरह बनाने में अपने माइंड को वहाँ लगा सकते हैं, जिससे अपना हमारा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और हम ईज़िली अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं। जी। सतबीर जी एक बात बताएँ जैसे मैडम यहाँ पर पहुँची है, तो आपके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कितना योगदान रहा है अमल करने को लेके? हम लोगों ने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना है और हम अपने जीवन में इन बातों का विशेषकर ध्यान रखेंगे और पुलिस वर्क करते-करते हमारे बीच में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हमारा हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उन बातों को लेकर हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा ना करें और संयम के साथ अपना काम करें। सर एक बात बताइए आप हमेशा जनता के बीच रहते हैं, कई तरह के हालात होते हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि गुस्सा भी आ जाए। जी, जी। तो ऐसे में अगर इस तरह से अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए, तो कितना प्रतिशत हम इसको एक सकारात्मक वे में लेके चलेंगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी कर्मचारियों को और इसको ना प्रत्येक थाना या चौकी में ना सभी को जाना चाहिए इनको और उनको समझाना चाहिए भाई हम लोग आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य तो होता ही होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से कर पाएँगे और समाज में भी एक अच्छी इमेज स्थापित करेंगे। गुस्से के बारे में हमने बात की है हाँ जी। और किस टॉपिक के बारे में आपने पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बताया है? जैसे मानसिक बीमारियाँ काफ़ी टाइप की होती हैं, उनकी हमें जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे नॉलेज है। बट जो दूसरे विभाग हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सिज़ोफ्रेनिया काफ़ी सारे डिसऑर्डर होते हैं, जिनमें हम नॉर्मली काउंसलिंग के ज़रिए इसमें 99% तक हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। और जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, उसमें हमें साइकियाट्रिस्ट की या फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। आप फील्ड में जाती हैं, आप कई तरह के लोगों से मिलती हैं। हाँ जी। अगर कौन-सी बीमारी का सबसे ज़्यादा ग्राफ देखने को मिलता है?
अभी जैसे कोरोना टाइम में तो ओसीडी जो बीमारी है, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा है। जैसे उस टाइम पे लोगों में क्या था कि हाथ धोने के लिए ज़्यादा बोला गया था कि बार-बार हाथों को साफ करो। तो ओसीडी की प्रॉब्लम में यही होता है कि हम एक काम को एक बार ना करके अनेकों बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं और वो बार-बार रिपीटिशन हमारे माइंड में इस हद तक बन जाती है कि हम वो एक प्रॉब्लम यानी एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। फिर पेशेंट इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि वो उस समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हमें एक बात और बताएं कि आमतौर पर ऐसी कौन-सी बीमारी है, उसके कुछ लक्षण भी हों, जिससे लोग पहचान कर पाएँ? नॉर्मली डेली रूटीन से लगा लो स्ट्रेस है, नॉर्मल जनरल है कि कोई घटना घट गई उससे हम अपना मूड अपसेट कर लेते हैं। तो उस स्ट्रेस को अगर हम शेयर कर लेते हैं तो उसी टाइम पे वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हम चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते तो वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। स्ट्रेस से एंग्जायटी, एंग्जायटी से डिप्रेशन ऐसे फिर ज़्यादा हाई लेवल के ये मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं। जी। अच्छा मैम एक बात बताएँ, आमतौर पर अब देखने को मिलता है कि लोगों को अचानक से गुस्सा आ जाता है। खान-पान में बदलाव है या कोई और कारण है? देखो कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं और कुछ एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट भी होता है। तो दोनों प्रकार का ही होता है ये। जी। तो इन दोनों का इफ़ेक्ट आता है गुस्से में। काफ़ी लोग झाड़-फूँक में अंधविश्वास में चले जाते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं। क्या अंधविश्वास से इस तरह की बीमारियों का इलाज संभव है? जी नहीं, वो एक बार अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि मैं आपको झाड़ा लगा दूँगा या फिर कोई ताबीज़ वग़ैरह बना के दे दूँगा जिससे आप ठीक हो जाओगे। तो अपना माइंड उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करता है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बार-बार अपने माइंड को जो चीज़ें बोलते रहते हैं। तो हमने अपनी साइकोलॉजी बना ली कि हम ठीक हो जाएँगे। थोड़े बहुत चांस हैं कि इससे आपको आराम लग जाए लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मेडिसिन वग़ैरह दी जाएँगी। जैसा कि सुदेश कुमारी जी ने जो बताया है कि अंधविश्वास पे बिल्कुल विश्वास ना करें। एक समय के लिए अंधविश्वास आपकी बीमारी को दबा सकता है, वो आपका दृढ़ निश्चय होता है। लेकिन जब वो बीमारी उभर कर सामने आती है तो उसके परिणाम घातक होते हैं। ऐसे में समय पर डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, डॉक्टर से मिलें क्योंकि अगर कोई बीमारी है उसका इलाज केवल डॉक्टर कर सकता है, दवाइयों से उसका इलाज हो सकता है, ना कि झाड़-फूँक से। ऐसे में अंधविश्वासों में बिल्कुल भी ना पड़ें। कुछ और कर्मचारियों से भी हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर वो आज कितना सीख पाए हैं। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टाफ आया था मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करने के लिए। कितना कुछ सीख पाए हैं? उन्होंने जो अपनी मैडम आई हुई हैं मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, मान लिया उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हमारे को। स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ अपना कोई ऐसी दिक्कत हो जाए स्ट्रेस दूर करने के लिए वो है तो भी टाइम मिलता है खेलते हैं। वैसे जो है अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनमें अपना गार्डनिंग वगैरह कर लेते हैं। जो भी जब भी टाइम मिले ये काम करते हैं हम। और कोई अलग साफ सफाई भी कर लेते हैं जैसे बाहर के अपने चौकी की जब भी टाइम मिलता है। कुछ अलग से कोई नई बात सीखने को मिली आज आपको? अलग से बहुत कुछ बताया है मैडम ने। मान लें गुस्सा होते हैं या कोई किसी प्रकार घर में दिक्कत है उसको मान लें अपने एक दूसरा जो नियर है अपना जो फ्रेंड है उनको बताना चाहिए। बताने से भी समस्याएं दूर होती यहाँ कुछ सीखने को मिला आज आपको? हाँ, मैडम सुदेश आई हुई है। उसने हमारे को बहुत ही कुछ बताई है और हमारे को उनका बातों का अमल करना चाहिए। अच्छा, अब गुस्से पे नियंत्रण रखने में कुछ मदद मिल पाएगी? क्योंकि आज काफ़ी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं। बहुत ही कुछ मिलेगा हमारे को, बहुत कुछ बात बताई हमारे को, उससे हमारे को बहुत ही कुछ सीखने को मिला है आज। अच्छा एक बात बताएँ, गुस्से पर कैसे नियंत्रण रखना है? कुछ सीखने को मिला? हाँ जी, मैडम ने अच्छी-अच्छी बातें बताई और उन पर हम अमल करेंगे और ऐसे कुछ बड़ी नहीं रही। जी। जैसा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आज उन्हें पता चला है कि गुस्से पर कैसे वो नियंत्रण रख सकते हैं और जो मनोविज्ञान से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। हम चिड़िया पुलिस चौकी में आए थे, पुलिस विभाग के काफ़ी कर्मचारियों से हमने बातचीत की है। चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल से साइकोलॉजिस्ट सुदेश कुमारी भी आज चिड़िया चौकी आई हुई थी। उन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित मुद्दों पर आज पुलिस विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की है। गुस्से का एक विशेषकर एक टॉपिक था कि गुस्से को कैसे नियंत्रण में रखा जा सके क्योंकि पुलिस विभाग के कर्मचारी आमतौर पर लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे में स्वाभाविक होता है कि कई बार ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को गुस्सा आ जाता है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में पुलिस विभाग के कर्मचारियों से हमने बातचीत की है। इसके अलावा हम आपको बता दें जैसा कि आज हम चिड़िया चौकी में आए हुए थे, जैसा ही हम चिड़िया चौकी में पहुँचे तो आप एक बार तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फूल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएँगे। लगभग 3 साल पहले ये चौकी गाँव चिड़िया में स्थापित की गई थी। ऐसे में पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा काफ़ी अच्छे से इन
इस चौकी के अंदर जो फूल या फिर पौधे लगाए गए हैं उनकी देखभाल की जा रही है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कहना है जब ड्यूटी के बाद उनको जब समय मिलता है उस दौरान वे बैडमिंटन भी खेलते हैं और जो पुलिस चौकी में जो पौधे लगाए हैं उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं ताकि वातावरण साफ सुथरा रहे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।